हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू नीवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और और मैं सोचती हूँ ये कोचिंग जा रही है और मैं सोचती हूँ कंटिन्यू हो पाऊँ, बट नहीं हो पाती हूँ। पता नहीं, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। बाकी अभी लग रहा था ठीक, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। काफ़ी दिन हो जाते हैं नहीं बना पाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि रेगुलरली हो पाऊँ, बट नहीं हो पा रहा है इस समय, क्योंकि नानू नीवी भी बहुत परेशान करती है। और नानू तो अब बड़ी हो गई तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करती है। हाँ, उसे थोड़ी बहुत परेशानी दिखती है। जब दोनों का झगड़ा होता है ना, तब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और बस बाकी तो सब ठीक है। हाँ, काफ़ी डार्क सर्कल हो गए इस समय क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती है। और कोशिश करूँगी कि रोज़ ब्लॉग बनाऊँ। तो चलिए, आज है हर्षठ, तो मैंने सोचा आज से स्टार्ट करूँ ब्लॉग बनाना। तो मैं जा रही हूँ नीचे और देखती हूँ कहाँ से शुरुआत करूँ। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो, और ना लगे तो मुझे बताइएगा कि कहाँ पे गलती हुई है, तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं नीचे। सो फ्रेंड्स, मैं आई नीचे और ना यहाँ पे ढेक लग रही थी। ढेक एक्चुअली क्या होता है ना, जब कोई फेस्टिवल होता है ना तो मम्मी बाहर मतलब लगा लेती हैं गेट के पास। बट ना आज जो काम वाली आंटी हमारे यहाँ, उन्होंने पूरा अंदर से लेके बाहर तक की ये ढेक लगा दी थी, जो बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैंने बनाया पोहा, क्योंकि क्या था ना, लग रहा था हल्का सा नाश्ता बना लेते हैं। और फिर अभी फेस्टिवल आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो ये पोहा बना के ना मैं एक जल्दी से मतलब एक डोंगे में रख लूँगी, क्योंकि आज खाना भी सोच रही थी जल्दी बना के रख लूँगी, क्योंकि पूजा भी होनी है घर में। मम्मी हरचट की पूजा करेंगी। मैं तो नहीं रहती इसका फास्ट, बट मम्मी करती हैं, तो बस इसकी पूजा होगी। और ये पोहा बना के रख लिया। मैं ना खाने की तैयारी कर लूँ और ये मूंगफली मैंने तल ली थी कि जब जो खाएगा तो मैं उसे सर्व करते जाऊंगी। और ये है बांस की टोकनी। तो हमारे यहाँ हरचट में इसी की पूजा होती है, इसकी। और वो जो मिट्टी के डबुलिए आते हैं, मुझे नहीं मालूम आप लोग की साइड क्या बोलते हैं, बट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ उसे क्या कहते हैं। तो ये जो बांस की टोकनी आप लोग को दिख रही है ना, तो इसमें ना अभी छोटे छोटे ऐसे लाल रोली से ना बिंदी रख देंगे। मैंने एक रखी थी, फिर मम्मी ने बोला 5-5 रखना होता है। और ये जो डबुलिया जो मैंने बताया था, ये मिट्टी की होती हैं। तो इसमें क्या, ये मम्मी मुझे और भी उसमें कुछ लगाना था तो वो दिया मम्मी ने। ये मौली धागा भी मैं उसी में बांधूँगी और ये है तो बोलिए, तो इसमें क्या होता है ना, ये जो मम्मी कलर कर रही है ना, तो ये जो पसई का चावल बनता है जो खाते हैं आज के दिन। और आप लोग बताइएगा कि आज आप तो लोग क्या खाते हो, मतलब हरचट के दिन। तो इसमें ना वाइट कलर के चावल से सब रंग लेंगी, और मैंने ये कर दिया है। और इसमें ना रक्षा सूत्र बांध दिए हैं। तो बस इसमें ये जो मम्मी डाल रही है ना, ये 5 कलर के अन्न होते हैं। इसको हम लोग भुंजियाना बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम इसे रख देंगे। और फिर इसी 5 होती हैं। और जो ये है ना, डबुलिया बोलते हैं मुझे हम लोग यहाँ, और मुझे नहीं मालूम इसको और क्या बोलते हैं। तो इसको ना हम इसमें टोकनी में रख देंगे और इसको भी भरेंगे, खाली नहीं रखना होता है। और इसके बाद दोना भी इसी में लगाते हैं। और मतलब हर कहीं अलग अलग होता है। जैसे कि मेरे मायके में ना सिर्फ ये जो टुकनी होती ना, उसकी पूजा होती है, और उसमें क्या दोना लगाते हैं। फिर ये जो बाल्टी है ना, तो इसे भी मम्मी कलर कर रही थी। आज जिस चीज़ में भी कलर होता है ना, तो वो चावल के पिसे हुए, पसई का चावल जो पिसता है ना, उससे होता है। फिर इसमें ना हरचट माता को डाल देंगे। और फिर यहाँ मम्मी ने डाला चौक। एक्चुअली इसकी पूजा होती है ना बाहर छत पे, आंगन में, मतलब खुली जगह में हरचट माता की पूजा होती है। जैसे मेरे मायके में आंगन है ना, तो मम्मी लोग हमेशा आंगन में करती थी। बट यहाँ ना ऊपर छत में बंदर बहुत परेशान करते हैं, इसलिए लगता है अंदर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना विंडो है बड़ा सा, तो ये है कि रोशनी आती। तो मम्मी यहाँ पे चौक डाल रही थी। अच्छा, हरचट का चौक ना कुछ अलग तरीके से डालना होता है, मुझे भी नहीं मालूम थी, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा मैं नोटिस नहीं करती थी मम्मी लोगों को। और यहाँ पे फिर मम्मी इस टाइप का चौक डाल रही थी, तो मैंने बोला क्यों ना पूरा ले लिया जाए अच्छा लग रहा था देखने में।
फिर बस यहाँ पे मम्मी ने डाला चौक और फिर उसके बाद यहाँ पे घुर्सी। तो घुर्सी में क्या हुआ था, अभी सोमवार का हवन हुआ था ना, तो वो गंदी सी हो गई थी। तो फिर उसे मतलब इसमें ना ढेक लगा दिए, जो क्या कहना चाहिए, इसमें वाइट कलर का जो पेंट आता है ना वो लगा देते हैं हर बारी। मतलब सीमेंट रहती है वाइट कलर की, तो वो घोल लेते हैं क्योंकि छुई मिट्टी ना जल्दी मिलती नहीं है। तो बस उसी से कलर हो जाएगा, तो वो हवन के लिए तैयार हो जाएगी। हवन के लिए कुर्सी जो छोटी सी थी ना वो छत पे रखी थी, तो मम्मी ने बोला कौन जाए, मैं भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, बंदर का डर लगता है। और मम्मी भी उपास थी तो वो भी लगा थक जाएंगे, तो फिर इसी में बड़ी वाली कुर्सी ले ली थी। बस अब फिर इसमें हवन हो जाएगा, जब तक कि पंडित जी आएंगे तो सूख जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो चुकी है कलर होने के बाद। अब इसे यहीं पे रख देंगे। बहुत तेज़ धूप तो नहीं है, सेकी रोटियाँ, तो बस चिमटा नहीं दिख रहा था तो मैंने बोला चलो इसी में सेक देती हूँ। तो ये है दाल, सब्जी, खीरा, प्याज और रोटी। एक्चुअली बारिश में ना समझ में नहीं आते, सब्जियाँ बहुत प्रॉब्लम्स करती हैं। फिर बस दोनों मतलब कि इनको और भैया का खाना हो गया था। और ये नानू निवी का तो ऐसा है कि बच्चों का कोई ठिकाना नहीं रहता है, स्कूल से आके उन्होंने खा लिया था। फिर ये नानू निवी के फ्रेंड्स आ गए तो वो लोग खेल रही थी। और निवी के कपड़े आजकल पता नहीं बहुत अलग टाइप के पहनती, अपने मन की हो गई। फिर आ गए थे पंडित जी, तो मम्मी पूजा कर रही थी और ये ब्लॉग ना निवी बना रही है। फिर निवी ने बोला कि मम्मी पंडित जी आ रहे हैं, मैं कपड़े बदलूँगी। फिर उसने ये रक्षा सूत्र बनवाया और बस पूजा हो चली थी। फिर इसके बाद यहाँ पे हो चुका है हवन वगैरह भी हो गया है और बस हम फ्री हो गए हैं पूजा वगैरह से। अब होगा मम्मी का खाना। फिर इसके बाद मम्मी ने ना खाना मतलब चावल बनाया और फिर बच्चों के बिना बोली मैं नहीं खाऊंगी, खा लें। हमें लग रहा था मुझे लग रहा था पसई का चावल नहीं खाएंगे, बट ना बड़े शौक़ से खा रही थी दोनों जन। तो निवी को दही बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो उसने शक्कर के साथ खाया और नानू ना प्लेट में खा रही थी। फिर बस खाना होने के बाद मैंने शाम की दुकान के लिए बनाई चाय और फिर उसके बाद मैं आई ना थोड़ा ऊपर छत पे। बहुत गर्मी थी ना, तो बारिश हो रही थी, मैंने बोला चलो थोड़ा सा चढ़ते। तो ये पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं और ये बारिश का मौसम भी काफ़ी अच्छा। बट ना मैं आती हूँ ना तो बच्चे तो स्वाभाविक बातें आएंगे ही, तो मुझे लग रहा था स्लिप ना हो जाए कहीं। और निवी क्या होता है ना रेलिंग में चढ़ती, तो फिर मैं 5-10 मिनट के लिए रही हूँ यहाँ पे, फिर चली गई थी ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं स्लिप ना हो जाए पैर। और बच्चे क्या होता है ना बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, तो एक हेडेक सा रहता है दिमाग में, कहीं गिर ना जाए। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। और क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना।